स्टडीज़, तो इसका एक ही पार्ट बनाएंगे, इसी के अंदर होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आई विल अपलोड ऑन माई टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पर सब फ्री में ही है, अपलोड करते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट, इट इज़ लाइक अ स्टडी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। CME के अंदर क्या होता है, हमारे हनी कूम्स होते हैं, मतलब सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा। सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा में हमारा एडीमा होगा, हनी कूम्ब अपीयरेंस करेगा जब हम उसका OCT देखेंगे। फ्लावर वाला, अब जब हम उसका फ्लोरेसेंस करेंगे तो वो फ्लावर लगता है। अब खुद सोचो, इसके अंदर पॉकेट्स बनी हुई हैं तो वो पॉकेट्स फ्लावर जैसा दिखेगा, एंड ये बहुत सारे रीजंस के कारण होता है। जबकि जो CSR है ना, वो बहुत कम रीजंस के कारण है, एंड इसमें क्या है, सब रेटिनल हमारे बस जैसे ये उठा हुआ है ना अपने आगे की तरफ एंटीरियर चैम्बर, ऐसे बस पानी इकट्ठा हो गया तो इंक का ब्लोट लगेगा, स्मोक का स्टैक लगेगा। टाइप ए पर्सनैलिटी में दिखता है, जो कोई क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं, बट सर से स्टीरॉइड्स को ज़रूर याद रखना। CSR मिलेगा हमें स्टीरॉइड्स के अंदर। एज रिलेटेड में स्टारीज का अपीयरेंस मिलती है, वो भी ड्रोसन्स के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, ब्रश मेम्ब्रेन में होता है ये। तो CME के अंदर हमारा क्या है, हनी कूम अपीयरेंस एंड फ्लावर, याद रखना। इरविन गैस वगैरह वो आपको पता चल जाएगा, उन बेसिस पोस्ट कैटरैक्ट कुछ बोल दिया। अच्छा, अब ये हमारे ना प्रोसीजर के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमने यहाँ पर डाला, इंसर्ट किया, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा हाइड्रो डिसेक्शन टू सेपरेट द कैप्सूल और कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस को डिफ्रेंशिएट करने में। जबकि हमने अगर बिल्कुल अंदर वाले लेवल पर डाला तो हाइड्रो डीलिनिएशन हो जाएगा, ये कॉर्टेक्स को न्यूक्लियस से अलग करता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अलग करेगा। ये इस लेवल पे था, इस लेवल पे है, लेकिन हाइड्रो डिसेक्शन काफ़ी मतलब दूर वाले का है, एंड हाइड्रो डीलिनिएशन न्यूक्लियर को इन्वॉल्व करेगा। डीनिलिएशन में न्यूक्लियस वाला याद रख लेना। और बाइटल एपेक्स जो होता है वो यूनिलेटरल भी हो सकता है। कैवर्नस साइनस होता है वो बाइलेटरल होता है, सबसे पहले 6th वाली जाएगी, एंड इसके अंदर भी ये सारी जाएंगे, अलॉन्ग विद दैट विजन लॉस होगा बिकॉज सेकंड भी जाएगी, ठीक है, और इसमें सिर्फ प्रोप्टोसिस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू और बाइटल एपेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये बहुत आसान कर दिया है। हमारा जो स्फीयर वाला पावर होता है ना, वो स्फीयर वाला पावर हमारा हर एक एक्सिस पे जाएगा, इधर भी जाएगा। एक बॉल है, उस बॉल के अंदर जो रेडियस है ये आपको निकालनी है, तो आप कभी बोलते हैं कि ना ऊपर से निकालो, नहीं, इट इज़ इन एवरीवेयर इट इज़ द सेम। तो इट इज़ सेम वे हमारा रिफ्लेक्टिव पावर भी ऐसे होता है, बट इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पावर गो 90 डिग्री, गो अपोजिट टू द मेंशन वन, ठीक है। सिलेंडर का मतलब ही वही होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से -2 इन 180 डिग्रीज मेंशन, तो यू विल कंसिडर दैट -2 फॉर कैलकुलेशन एट 90 डिग्री, तो ऑलवेज गो अपोजिट, ठीक है। स्क्वेयर कितना अच्छा है, सब जगह सेम। सिलेंडर कितना गंदा है, 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैलकुलेट द नेट, फॉर एग्जाम्पल -2 इन केस ऑफ स्क्वेयर एंड प्लस -3 एट 90 डिग्री इन केस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे तो अप्लाई करेंगे नहीं इसको, तो 120 डिग्री 180 डिग्री पर करेंगे, ठीक है। 180 डिग्री पे क्या हो गया हमारा -3, ठीक है, एंड स्फेयर भी हो गया -2 वहाँ पर, ठीक है। तो -3 -5 हो गया हमारा 180 डिग्री पे, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। एंड ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे क्या गया हमारा -2, क्योंकि स्फेयर तो दोनों जगह जाएगा ना, हर जगह पे जाता है। हर जगह का मतलब क्या होता है, 90 एंड 180, हम दो ही उसका बात कर रहे होते हैं। 90 वाला हमारा वर्टिकल के बारे में बताएगा, 180 हमारा हॉरिजॉन्टल के बारे में बताएगा। अब इसमें नोटिस करो, अब ज़्यादा पावर कहाँ पर हुई, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर इक्वल टू -5 बन गया ना, तो हमारी ज़्यादा पावर हो गई हॉरिजॉन्टल में, जो कि अगेंस्ट द रूल है, अकॉर्डिंग टू द रूल। जैसे हमारे रूल्स होते हैं ना, रेगुलेशन, उसमें क्या बोलते हैं कि हमारा जो वर्टिकल है ना वो नेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए, उससे वो ज़्यादा स्टीप बनता है। आप अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखें क्या है, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंडेड होती है और यहाँ से छोटी छोटी होती है वर्टिकली, तो वही लॉजिक है वो विद द रूल, भगवान ने ऐसा बनाया है। लेकिन हम क्या होता है, हमारी पावर्स चेंज होकर इस वे में बना देती है, कभी कभी हमारी वर्टिकल पॉजिटिव आ जाती है, दैट इज़ योर 90 डिग्रीज पॉजिटिव, दैट इज़ अगेंस्ट द रूल, ठीक है, बस ये समझना था। नेक्स्ट चलते हैं, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी के अंदर हमारा होता है ग्रैनुलर, लेटिस, फुश एंड मैक्यूलर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ग्रैनुलर मतलब ग्रेन, ब्रेड आटे की बनी होती है, ठीक है। मेसन ट्राइकॉम के मेरे कुछ पर्सनल है, मतलब मैंने पर्सनल ट्रिक बना रखी है, तो आप भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, बस याद रखें कि हाईलाइन और ट्राइकॉम से रिलेटेड हमारा ग्रेन वाला होता है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा लेटिस का मतलब क्या, अमाइलॉइड का डिपोजिशन हो जाएगा एंड ग्लास लाइक लीजन बन जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे इमेजिन कर लो कि लेटिस जो है वो कि कोई ग्लास के ऊपर लेट गया, ठीक है, तो हमारा वो पिंक मटेरियल उसके अंदर अमाइलॉइड हमारा डिपॉजिट हो गया। आई नो दिस इज़ फुलिश, बट याद रहेगा। फिश के अंदर क्या है, देखो, मेटल एंड सीमेंट,
बस ख़त्म। एंड मैक्यूलर के अंदर क्या है, ग्रे एंड ब्लू। तो एल्शियन ब्लू आपको गैग का याद होगा, एंड ग्रे वाइट स्पॉट हो गए हमारे मैक्यूलर के अंदर, तो ऐसे पहचान सकते हैं हम। आई के अंदर देखते हैं सरफेस एक्टोट्रम होता है हमारा लेल का मतलब क्या है, लेक्राइमल ग्लैंड, एपिथीलियम एंड लेंस, ठीक है, मेनली हमारे सारे यही होते हैं। न्यूरोएक्टोडर्म में क्या होगा, नर्व इन्वॉल्व होगी। नर्व का मतलब क्या है, नर्व का मतलब है हमारी ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के पास आरपी होता है, रेटिना होता है, वो भी हो गया। एंड आइरिस मसल का मतलब क्या है, स्फिंक्टर एंड डायलेटर वाली मसल्स। मेसोडर्म बाकी सारी मसल्स आ जाएंगे। न्यूरल क्रेस्ट के अंदर क्या आएगा हमारा, सिलियारी मसल, मेलेनोसाइट एंड स्क्लेरा। सिलियारी मसल एंड मेलेनोसाइट। फॉर IOL पावर बायोमेट्री करेंगे हम, तो उसमें ए स्कैन से कि हमें क्या पता चलता है, लेंथ पता चलती है। कैरेट्रोमेट्री से हमें क्या पता चलता है, हमारा कर्वेचर पता चलता है। पैचीमेट्री हमारा होता है फॉर कॉर्नियल थिकनेस, ठीक है, कॉर्नियल थिकनेस के लिए होगा। बेस्ट डिसीज़ में EOG जो होता है उसमें हमारा आर्डन इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। और हैव आई मेंशन दिस, ओके, दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस आना था। तो बेस्ट डिसीज़ में EOG याद रहता है, आर्डन को भी याद रखना, ठीक है। यू एट द एग सो यू आर डन, ठीक है। अब उसके बाद ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये ERG का बता दें, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ आर रेटिना। तो सबसे पहले रोड्स एंड कोन्स आएंगे, उसके बाद हमारे सेकेंडरी मुलर सेल्स आते हैं, लास्ट में RPE आता है। हाउ RPE इज कमिंग वी डोंट नो, लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेजर करता है, बट व्हाट वी हैव लर्नड इज हमारा प्राइमरी फर्स्ट न्यूरॉन क्या होता है, रोड्स एंड कोन्स वाला, सेकेंड वाला हमारा मुलर, बाइपोलर मुलर का ये एग्जाम्पल है, एंड देन फिर थर्ड वाले के अंदर आई थिंक सो इट इज़ गैंग्लियन, ठीक है। लेट मी 1 सेकेंड चेक अगेन, या करेक्ट, तो थर्ड वाला इज गैंग्लियन। नेक्स्ट चलते हैं परकेंजी इमेजेस, ये बहुत इजी है अगर हम सोचें तो। देखो क्या है, 4 लेयर्स है, ये देखो ये हमारा क्या होगा, कॉर्निया की बड़ी सारी लेयर होगी, और ये यहाँ पर हमारा लेंस आएगा। तो कॉर्निया की सबसे आगे वाली, फिर उसके बाद सेकेंड वाली, फिर ये हमारे लेंस की पहले वाली, एंड लेंस की आखिरी वाली। तो ये 3 जो होती हैं स्टार्टिंग में वो रियल इमेज बनाती है, इरेक्ट बनाती है, लास्ट वाली इन्वर्टेड बनाएगी, ठीक है। इस्कीमिक CRVO के अंदर क्या होता है हमारा, रैपिड मार्गन, ओके, वी आर रिवाइजिंग दैट हेयर ऑल्सो, हम वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। रेगोमेंटस टीयर होता है, रेगोमेंटस में रेटिनल टीयर हो जाता है, तो वो कैसा अपेयर होगा, शॉफर या फिर टोबैको डस्ट। अब ये कहाँ पे होता है, ट्रोमा के अंदर हो जाता है, मायोपिया सर्जरी, मतलब मेनली सारे रीजन इसी के अंदर है। बट आपको याद रखना है कि टीयर हुआ टोबैको डस्ट जैसे दिखेगा। अब आपने कोई ऐसे ब्रिटल सी चीज़ को फाड़ दिया तो उसके वो पेपर से रह जाएंगे ना, तो टोबैको डस्ट इज दैट ओनली, एंड शॉफर प्रेजेंट इज ऑल्सो दैट, ठीक है। ट्रैक्शनल के अंदर टेंट, ट से टेंट अपीयरेंस डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर सिकल एनीमिया में मिलता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में आप ऐसे इमेजिन करो कि उसने टेंट बना लिया, जैसे डी को आप ऐसे खींच लो, ठीक है, एंड ऐसे डी को खींचने वाला आई हैव ऑल्सो टॉट इन केस ऑफ एनेस्थीसिया, अदरवाइज आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। तो उसमें क्या होता है, आप डी को किडनी की तरह इमेजिन करो, तो हमारी किडनी डिसीज़ के अंदर दैट इज़ मतलब यूजेबल डेसीफ्लोरोन, एंड ऑल्सो यू इमेजिन एज O, तो ओबीस पीपल के अंदर ऑल्सो यू कैन गिव दैट, ओके। और यहाँ पर हमें डी को क्या करना है, टी बनाना है, ऐसे मतलब खींच के टेंट बनाना है। एक्जिडेटिव मीन्स सम मास इज प्रेजेंट, इन्फेक्शन इज प्रेजेंट एंड शिफ्टिंग फ्लूइड विल बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन हॉर्नर सिंड्रोम यू हैव टू यूज हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री एंड पोस्ट गैंग्लियन, ओके। नेक्स्ट के अंदर है हमारा एफरेंट एंड ईफरेंट, ठीक है। अब एफरेंट जो होती है हमारी, जो रिफ्लेक्सेस को लेकर जाएगी, दैट इज़ योर सेकंड, एंड ईफरेंट होगी जो सप्लाई करेगी, दैट इज़ योर थर्ड। तो एफरेंट के अंदर होगा हमारा एमेरियोटिक प्यूपिल, देन RAPD मार्कस गन इज देयर, एंड देन द वर्निकी दैट इज़ योर ऑप्टिक ट्रैक्ट इज देयर, ठीक है। एमेरियोटिक प्यूपिल के अंदर एबनॉर्मल साइड्स में रिएक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो सिग्नल ही नहीं लेकर गया, दूसरा वाली साइड नॉर्मल आंख में लेकर जाएगा तो रिएक्टिव होगा। मार्कस गन थोड़ा ढीट है, इस्कीमिक CRVO में होगा, एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर होता है, तो स्विंगिंग पे डायलेट हो जाता है, पैराडॉक्सिकल। एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो हमारे चले गए इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वर्निके हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं ईफरेंट। ईफरेंट मतलब जिसको सप्लाई करना था, तो आर्गिल रॉबर्टसन इज आर टर्शरी सिफिलिस का एग्जाम्पल। AR विल बी प्रेजेंट एंड LR विल बी एब्सेंट इन बोथ, बिकॉज हमारे ईफरेंट ही नहीं काम कर रहे। बट इन केस ऑफ एडिटोनिक के अंदर क्या होगा कि हमारे जो इप्सिलेटरल लाइट रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट, एंड दैट विल ऑल्सो हैव टोनिसिटी, ठीक है। ईन्यूक्लिएशन एंड इविसरेशन। ईन्यूक्लिएशन का मतलब क्या है, स्कूप आउट द होल कंटेंट एंड डोनेशन, या इन केस ऑफ
ओके, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। इन्यूक्लिएशन में यू हैव टू स्कूप आउट द होल बोल, ठीक है। वेयर इज इन केस ऑफ ई विसरेशन यू आर रिमूविंग द कंटेंट ऑफ इट, दैट इज योर विसरा, ठीक है। अब हम कब करेंगे, जब आई डोनेशन करते हैं तो हम पूरा कर लेते हैं, बिकॉज वो वैसे भी कैडावर में से करिए तो हम क्यों कुछ छोड़े, हम सब कुछ ही ले लेते हैं, बाकी रिसर्च सेंटर में भेज देंगे मे बी। एंड कैंसर के अंदर भी हमें सब निकालना होता है। ई विसरेशन के अंदर इन्फेक्शन हो गया लाइक एंड ऑफ थर्माइटिस, पैन ऑफ थर्माइटिस, या फिर ब्लीडिंग हो गई, देन यू जस्ट हैव टू रिमूव द विसरा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर है हमारा, ओके दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स। एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स में यू हैव टू रिमेंबर कि कुछ जो होते हैं वो सिंथेसिस को हमारे कम करते हैं एंड कुछ ड्रेनेज को हमारे बढ़ाते हैं। सॉरी देयर इज़, ये देखो बड़ा एरो है ओके। एंड ओके, सिंथेसिस को कम कौन करता है, हमारा बीटा ब्लॉकर करेंगे, टीमेलॉल हो गया, बेटॉक्सोलॉल हो गया। तो ये अस्थमा में नहीं दे सकते बट बेटॉक्सोलॉल दे सकते हैं, बस ये डक्ट को ब्लॉक करेगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिलेक्टिव, तो फिर यू कैन गिव इट। एंड अल्फा टू एगोनिस्ट देंगे, बीटा ब्लॉकर था, अल्फा टू एगोनिस्ट है, तो ये हमारा ड्रेनेज को भी बढ़ाता है, ठीक है। ब्रिमोनिडिन जो है उसमें जो है वो रिट्रैक्ट ऑफ आईलिड के लिए है। कार्बोनिक एनहाइड्राइज आ गया, मैनिटोजन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव केसेस बट इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ CHF CKD एंड द ब्लीडिंग इन द एक्टिव ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ठीक है। ट्रैबिकुलर को बढ़ाने वाले होते हैं हमारे, देखो सारा उस ट्रैबिकुलर के कारण होता है ना, तो पाइलोकार्पिन एंड रोकाइनिस रो रहा है तो नेत्र से रो रहा है एंड उसका दिल टूट गया, तो वो कॉर्निया उसको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए उसका दिल टूट गया, नेत्र सुडिल कॉर्निया वर्टिसिलाटा एंड कॉर्निया वर्टिसिलाटा फैब्रीज डिसीज दिखलाता है, ओके ओके। देन उसके बाद पाइलोकार्पिन जो है वो हमारा रेटिनल डिटैचमेंट कराएगा, रेटिनल डिटैचमेंट में व्हाट डू यू थिंक, मोस्ट कॉमन रेगमेटस है तो मे भी वही कराता होगा, एंड ब्लॉक द पंक्टम, तो रेटिनल डिटैचमेंट को नहीं भूलना है। पाइलोकार्पिन कार जो है वो उससे हमें अटैचमेंट हो गई, कुछ भी लर्न करो लेकिन हमें लर्न करना है, ओके। उसके बाद है हमारा यूवेस्कुलरल ड्रेनेज, लैंटेनोप्रोस्ट, टी से हमारा लेंथनिंग, एल से लेंथनिंग ऑफ आईलैशेस हो जाएगा, टैनिंग ऑफ आइरिस हो जाएगा, प्रो से हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी होता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, एसिटाजोलामाइड का एक और साइड इफेक्ट होता है वो पिन एंड नीडल सेंसेशन करा देता है। एंटीरियर चैम्बर लेंस एंड पोस्टीरियर चैम्बर लेंस में आपको याद रखना है कि एंटीरियर में एस आएगा तो, और पोस्टीरियर के अंदर सी या फिर 4 लूप वाला आ सकता है, तो वहाँ पर आपके पास सपोर्ट है तो कैप्सुलर बैग से आप सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि एंटीरियर वाले को हमें एंटीरियर चैम्बर से ही सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना वो नहीं होता अच्छा, लेकिन पोस्टीरियर वाला देखो C 4 लूप्स एंड कैप्सुलर बैग से आपने उसको अटैच कर दिया। फेलेक्टिन जो होता है एंड पिनिनगुला में हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो इन्फ्लामेशन देख लेना उसकी सराउंडिंग में। ऐसे ही हमने पढ़ा था एरिथेमा टॉक्सिकोसम के अंदर भी सराउंडिंग अगर आपकी वो है लाल लाल है तो आप समझ जाना, ठीक है। और उसके बाद आता है ओल्ड पीपल आर रिस्क फॉर दी ग्लोकोमा, चाहे वो ओपन एंगल हो या क्लोज एंगल हो। देन पीनियल ग्लैंड के अंदर हमारा पैरानॉइड सिंड्रोम आता है जिसके अंदर डाउन गॉस पैल्सी होते हैं। आप ऐसे इमेजिन करिए ना कि कुछ एकदम से आकर उस पर इतनी प्रेशर क्रिएट कर दिया तो फिर उसमें सनसेट साइन हो जाएगा, कॉरियर साइन हो जाएगा एंड डाउनवर्ड गेज होगा, ऊपर नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर है वो, ओके। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लिस्ट नोड्यूल जो है वो NF के अंदर मिलेंगे, NF1 के अंदर मिलेंगे टू बी मोर प्रिसाइज। ब्रशफील्ड डाउन सिंड्रोम, ये दोनों तो आपको पता है। कोपे एंड हमें बसका पढ़ना है। देखो कोपे जो है ना वो मतलब कन्नड़ा के अंदर क्या बोलते हैं, कोपे मतलब गुस्सा, तो वो गुस्सा आया और वो मैदान में लड़ने के लिए आ गया, तो ये एंटीरियर यूवियाइटिस हो गया, ठीक है। जबकि हमारा बस का नोड्यूल जो है ना उसकी बस में थी नहीं तो वो पीछे जाके चुप गई, हमारा ग्रैनुलोमेटस में आएगा, तो एंटीरियरली कौन आ रहा है, हमारे कोपे आ रहा है, देखो एंटीरियर यूवियाइटिस। एंड बस में नहीं था उसके लड़ना तो वो ग्रैनुलोमेटस है, वो बस वहीं पे बैठा बैठा संगठन बनाए जा रहा है अपनी, ठीक है। संगठन मतलब अपना ग्रुप बना रहा है, ओके। आइरिस पर्ल्स जो होती है वो लेप्रेसी के अंदर दिखेगी, ओके। अब वापस से रिवाइज करेंगे, काफ़ी अच्छा निमोनिक है ना ये। बस में नहीं थी उसके इसलिए वो ग्रैनुलोमा करा रहा है। एंटीरियर यूवियाइटिस में हमारा कोपे आ रहा है। ब्रशफील्ड हमें पता है, डिश भी हमें पता है। आइरिस का पर्ल, लेप्रेसी को किसी ने पर्ल गिफ्ट किया, कहाँ पर, आइरिस से लेकर आया था वो आइरिस पर्ल। एंड स्टर्ज वेबर के अंदर टाइम ट्रैक के साथ साथ हमें ग्लूकोमा मिलता है, ओके। एंड सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव वर्सनिंग रेडनेस एंड एसोसिएटेड किसके साथ होगा, ये पूछा था क्वेश्चन के अंदर, एंटीरियर यूवियाइटिस के साथ, ओके।
देन हम पढ़ते हैं कीथ वेगर। कीथ वेगर के अंदर हमारा होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, तो रेटिनल आर्टीरियल नैरोइंग, सबसे पहले नैरोइंग होगी, उसके बाद आता है हमारा निपिंग। निपिंग में हमारे साइन आएंगे सल्लू, बोनेट एंड देन गन एंड कॉपर। कॉपर वायरिंग तो चलो यू विल रिमेंबर। तो सल्लू बोनेट इन सब, ब से बैंकिंग, गन से टैपरिंग एंड सल्लू इज एवी डिफ्लेक्शन। कैसे लर्न करें? एवी डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हमारा पहले ही कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब डिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब सल्लू भाई जब आए तो सारे के सारे इधर उधर चले गए, ठीक है, सब उनको साइड दे देते हैं, तो एवी डिफ्लेक्शन हो गया। एंड देन अब जहाँ से डिफ्लेक्शन वो बैंक निपिंग हुई है ना, तो एक जगह का क्या होगा, वो हेमोरेज करेगा, वो बैंकिंग कर लेगा, वो फैल जाएगा उसमें से, अब जा नहीं पा रहा। अब तुम खुद सोचो, यू क्रॉस द 2 पाइप्स विद द वाटर, ठीक है, एंड देन यू जस्ट क्रॉस देम एंड दे आर वेरी हैवी, सो द नीचे वाला विल बी सप्रेस्ड, नो, सो इट विल नॉट बी एबल टू वर्क, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू वर्क, क्या होगा, बैंकिंग हो जाएगा। दूसरी वाली साइड में अब कुछ फ्लूइड जा ही नहीं रहा है, तो इट विल बी लाइक टैपरिंग, राइट। तो यही एग्जाम्पल था। एक्सुडेट हो जाएंगे, फिर हेमोरेज हमारे थर्ड में आएंगे, लास्ट में ऑपरेटिव डिस्क स्वेलिंग आ जाएगा। मैलिग्नेंट ग्लोकोमा में हमें याद रखना है कि पोस्ट ऑपरेटिव एंटीरियर चैम्बर अगर फ्लैट दिया है एंड रिलीफ हो रहा है एट्रोपिन से, तो दैट इज़ योर मैलिग्नेंट ग्लोकोमा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा स्कीमर टेस्ट एंड टीयर ब्रेक। स्कीमर टेस्ट में क्या होता है, हमारा टीयर प्रोडक्शन के लिए होगा, कहाँ पर हम मीडियली 2/3 बाहर की तरफ रख रहे हैं, लेटरली 1/3 पे, एंड देन यू आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आइज फॉर द 5 मिनट्स, एंड देन यू ऑब्जर्व कि अगर वो लेस देन 10 mm है, दैट मीन्स योर टीयर प्रोडक्शन एक्वस पार्ट इज़ नॉट गुड। टीयर ब्रेकअप टाइम होता है हमारा टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी के लिए, तो अनस्टेबल टीयर इज लेस देन 10 सेकेंड्स, तो 10-10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। एंड अर्ली ग्लूकोमेटस चेंजेस में क्या होगा, हमारा पहले कप क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा, फिर कप हमारा एक्सपैंड करके डिस्क से ज़्यादा हो जाएगा। नर्व फाइबर डैमेज हो गया तो हमारे ऑप्टिक डिस्क जो होती है पीली पड़ जाएगी एंड पेल पड़ जाएगी। स्प्लिंटर हेमोरेज होगा एंड RNFL डिफेक्ट्स होगा। देन एडवांस केसेस के अंदर क्या होगा, हमारा नर्व डैमेज होगा जिसके अंदर थिनिंग हो जाती है NRR की। एंड हाउ द सीक्वेंस ऑफ NNR इज वर्किंग, इट इज़ अपोजिट टू आर इजेंट। इजेंट का मतलब क्या है, इन्फीरो, सुपीरियर, नेजल एंड टेम्पोरल, इसका अपोजिट बन जाएगा हमारा NRR की थिनिंग। एंड ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो हमारी अंदर से खोखली हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑप्टिक डिस्क खड़ी हो गई, ठीक है, कप पहले वो एक्सपैंड करने लगी तो कपिंग हो गया, इसको बोलते हैं कप इज टू डिस्क रेशियो, हमारा 0.4 से ज़्यादा होना, फिर वर्टिकली हो गई, एंड नर्व डैमेज हुए तो पेल भी हो गया, एंड फिर हेमोरेज आ गया, एंड एडवांस के अंदर होगा, नर्व डैमेज के अंदर थिनिंग हो जाएगी, एंड उसमें से फिर खोखलापंती आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर क्या होता है कि हमारे जो सेंसेशन है वो हमारे चले गए तो हमारा न्यूरोट्रॉफिक कैरेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। 5th होता है ना, ये सेंसेशन के लिए होता है। और ट्रेकोमा के अंदर फिस्टो क्लासिफिकेशन फॉलिकुलाइटिस, एगोग्रेन टाइप के, स्कारिंग में आल्सला, ट्रिचियासिस एंड द ओपेसिटी। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।